आज अपन ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि टेक्सोनोमी का क्या मतलब है। टेक्सोनोमी यानी होता है क्या है। टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका क्लासिफिकेशन, कि बच्चा या स्टूडेंट है या जो लर्नर है कि वो कैसे सीखता है उसके। इन्होंने क्या किया कि 6 स्टेप दिए थे, जो कि 6 स्टेप्स दिए थे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके बारे में कि ब्लूम टेक्सोनोमी कौन था, या फिर इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। तो ब्लूम इसका जो पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम था। इसका जो बेंजामिन ब्लूम जो 1913 से 1999 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इसका वर्गीकरण, जो इसकी बुक है उसमें इसका क्लासिफिकेशन को बताया गया है। इसके नाम से वर्तमान जो शिक्षा पद्धति या जो चल रहा है वो ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधार पर, जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को जुड़े उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर है, तो दो तीनों है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक यानी भावनात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य का चयन करता है। ये सब किसकी देन है, ब्लूम की ही देन है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का जो पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो आया था 1956 में प्रकाशित हुआ। तो अपन को पता है कि पहला जो आया था, इसका रिवाइज भी आया था, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में करते हैं। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा हुआ, इसलिए इसका ये ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से प्रचलित हुआ। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी, इसकी ब्लूम अकेले ने नहीं किया था ये काम, ब्लूम की बहुत सारी टीम थी उसमें, लेकिन ब्लूम ने इसका चेयरपर्सन था, इसलिए इसको ब्लूम टेक्सोनोमी कहा जाता है। इसका नामकरण या निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा या ब्लूम की टीम की तरफ, तो इसको ब्लूम टेक्सोनोमी के द्वारा प्रचलित है। ब्लूम के जो वर्गीकरण है वो शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना था, कि क्या ऑब्जेक्टिव है। शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि ताकि इनकी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकते। ये तो था कि ब्लूम टेक्सोनोमी का एक संक्षिप्त में इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब इसके में इसने क्या क्या किया है वो अपन देखते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये करता हूँ कि इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या एक तरीके से। जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी है, इससे पहले थोड़ा मैं ब्लूम टेक्सोनोमी के कि जो ब्लूम ने कितने दिए थे, मतलब कि ब्लूम जो क्लासिफिकेशन हुआ था, आप उसको इसे तीन से, मतलब पहला क्या था, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा क्या था, भावनात्मक विकास। तीसरा था क्रियात्मक। ब्लूम ने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास ही दिया, भावनात्मक विकास और क्रियात्मक अ, विकास की बात करेंगे तो ये अपन बाद में बात करेंगे, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज अपन सिर्फ संज्ञानात्मक, इसको ऐसे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको अपन बोल देंगे अफेक्टिव, इसको साइकोमोटर। तो इसका मतलब इसको आप किससे याद रख सकते हो, केप से। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेटर, ये एक बच्चे का जो है वो विकास होना चाहिए। जैसे कि अपन ये मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, भावनात्मक विकास होना चाहिए और क्रियात्मक क्रियात्मक विकास होना चाहिए, साइकोमेटर। तो गांधी जी ने भी यही बात बोली है कि गांधी जी ने भी बोला कि बच्चे का जो विकास है वो 3 एच के बारे में होना चाहिए। 3 एच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो एच है मतलब हेड, ये मान लो अपना हेड है, ये अपना हेड होना है। दूसरा जो हेड है वो मतलब क्या आना है, हार्ट है। और तीसरा जो है वो है हैंड, मतलब ये जो अपना चीजें हैं कि हेड, हार्ट और हैंड, ये होता है। मतलब इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि जो विकास है वो इस तरीके से होना चाहिए।
ठीक है। तो ये अपन इसके बारे में ये सोचते हैं कि जो विकास विकास है वो संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, भावनात्मक विकास होना चाहिए और क्रियात्मक विकास होना चाहिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, है ना। केप्स इसको याद रखना चाहिए। गांधी जी के बारे में भी ये भी है कि हेड और हेड का मतलब सिर और हेड का मतलब भावनात्मक की कैसे क्या है, इनका मतलब साइको मतलब कैसे बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कुछ भी जो इस तरीके से। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ब्लूम ने जो दिया था या जो अपना इम्पोर्टेंट है जहाँ से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं वो संज्ञानात्मक विकास, और क्वेश्चन तो सारे आते हैं मतलब ऐसी बात नहीं है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इसका रिवाइज है। एक मिनट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपन संज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम टेक्सोनोमी ने इसके 6 स्टेज दिए थे। वो कौन कौन से, पहले मैं आपको वो 6 स्टेज के बारे में बात कर देता हूँ कि कौन कौन से दिए थे। तो पहला दिया था ज्ञान, जिसको बोलते हैं नॉलेज, मतलब 6 स्टेज दिए थे। उसमें से जो पहला है वो ज्ञान है, फिर है दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। एक एक पर डिस्कस करते हैं कि नॉलेज क्या चीज होती है, नॉलेज ने क्या है। मतलब ब्लूम टेक्सोनोमी ने या ब्लूम ने ऐसे लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर भी दिया था कि कौन सा ऑर्डर लोअर है और कौन सा। तो उसमें उसने वो जो प्रथम स्थान दिया, यानी जो ये इसका लोअर ऑर्डर है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर है। तो पहला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं को कल्पना करना असंभव। कहने का मतलब कि अगर आपको गिनती नहीं आ रही है तो आप योग कैसे सीखेंगे, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब जैसे अगर आपको मतलब जैसे टेबल नहीं आ रही है, फाड़ा नहीं आ रहा है, तो आप आगे जाके कैसे बोलेंगे, मतलब एक आम का मूल्य 10 रुपये है तो 5 आम का कितना मूल्य होगा। तो अगर पहले आपको ये पता होगा, नॉर्मली गिनती पता होगी, फिर आपको टेबल यानी फाड़ा पता होगा, हाँ एक आम का मूल्य 10 रुपये, तो 2 आम के 20 रुपये होंगे, फिर 3 आम के 30 रुपये होंगे, 4 आम के 40 रुपये होंगे, 5 आम के। तो मतलब इस बारे में उसने बताया कि पहले आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन को ए आई है कह गया गड़े या ए बी सी डी, जो मतलब जो मेमोराइज बेस पे है वो उसको उसने क्या है ज्ञान है फैक्चुअल बेस पे है, एग्जीक्यूटिव फैक्चुअल बेस पे उसको उसने क्या। उसके बाद में जो दूसरा स्टेज है या दूसरा जो चरण है वो है ज्ञान। ज्ञान को समझना, उसके सभी बिंदुओं से परिचित होना, उसके गुणों और दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। पहले ज्ञान को समझना मतलब कि अगर आपने समझ लिया है कि 1+1 मतलब गिनती सीख ली या फिर टेबल सीख ली, अब उसको क्या करना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको परिचित होना है, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये उसके बारे में आपको ज्ञान अर्जित करना। अब आपने सीख तो लिया, सीखने के बाद उसका अप्लीकेशंस कैसे करना है, कि भाई आपने जैसे टेबल सीख ली, अभी टेबल को अपन को मार्केट में कैसे यूज़ करना। तो सेम मैंने बताया ना कि आपको एक आम का मूल्य 10 रुपये, तो 5 आम का कितना मूल्य है, तो 50 रुपये आप अपने आप बताएं, तो वो क्या हो गया, इसका अप्लीकेशंस हो गया। तो ज्ञान को क्रियान्वित मतलब आपको इम्प्लीमेशन या एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। बोलते हैं तो प्राप्त किए गए ज्ञान को आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करना। उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है सही तरीके से, उचित तरीके से, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से उसको करें। और अपनी जो समस्या है उसका समाधान निकालने में प्राप्त किए ज्ञान के द्वारा ये कौशल यानी स्किल के आधार पर परिवर्तित होता है। ये मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता भी करता है, मतलब उसको गाइडेंस भी करता है अपने से। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेज आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना किसी चीज को या को टॉपिक को। तो ये अपने अपने एजुकेशन में कैसे काम में आएगा, शिक्षा में कैसे काम आएगा, बच्चों में कैसे काम है। तो अपन क्या कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाएंगे। तो इसको बोलते हैं विश्लेषण या एनालिसिस करके। विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था कि तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी बड़े टॉपिक को या शीर्षक को या प्रकरण को समझने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, या नवीन ज्ञान का निर्माण करना और नवीन विचारों की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है। पांचवा पॉइंट अपन पढ़ेंगे संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब सेम वही है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, जैसे कि उसका उल्टा। तो प्राप्त की गई
नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान प्राप्त करना, संश्लेषण करना। अब इसका आपको एक एग्जांपल सेट करके बताता हूँ। जैसे अपन ड्राइंग करते हैं, किसी का मतलब स्केचिंग बनाते हैं, तो पहले अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मतलब जोड़ते हैं, पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें कलर भरते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में फिर जोड़ते हैं ना, तो वो ड्राइंग बन जाती है। तो उसको ही बोलते हैं संश्लेषण। मूल्यांकन, सारे जो स्टेज होने के बाद में अपन किसी भी चीज़ पर अपना जो जजमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं, या क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं कि हाँ इसमें ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या थोड़ा सा ये हो सकता था ये, तो वो जो स्टेज रखा वो है मूल्यांकन। तो क्या अब ब्लूम के सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान को मूल्यांकन करना है, ये सभी क्षेत्रों में लाभदायक है क्या नहीं, कहने का तात्पर्य है कि वो वैलिडिटी और विश्वसनीय रिलायबिलिटी है कि नहीं, जिस उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है कि नहीं, ये मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि वैलिडिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी जो टेस्ट या किसी भी चीज़ को अपन ने किया है वो उस काम के लिए बनाया, वो उस काम का उद्देश्य अपन को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। विश्वसनीयता का मतलब है उसमें रियलिबिलिटी है कि नहीं, कितनी क्या है, इसका एक अलग से वैलिडिटी और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्या अब 2001 में मतलब जो ब्लूम का जो शिष्य था एंडरसन और कर्टवाल, इसका एक रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण आया था, मतलब कि 2001 में। नाउन टू वर्ब, पहली मतलब जो चीजें थी, जो छह अपन के चीज थे, जो संज्ञानात्मक ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, मतलब कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशंस, ये थे इनके। ये क्या है, उस समय 1956 में जो बनाया, तो ये एक संज्ञा के रूप में बना है। लेकिन बाद में ऐसा सोचा कि ना मतलब जो टीचिंग है वो क्या है, एक एक्टिव है, पैसिव नहीं है, मतलब निष्क्रिय नहीं है, तो ये वर्ब होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। तो ब्लूम के वर्गीकरण में संशोधित रूप में एंडरसन और क्रथवॉल ने दिया। इन्होंने वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए उसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन किए, जिसे रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जो कि ये मतलब, अब पहले क्या था, नॉलेज था, ज्ञान था, ज्ञान को इन्होंने किस में चेंज कर दिया, मतलब नाउन को स्मरण में। सेम ही चीज़ है, मतलब कि उसको रिमेम्बरिंग में कर दिया, नॉलेज को रिमेम्बरिंग। अब रिमेम्बरिंग का मतलब क्या, प्राप्त की ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण रिकॉल कर पाना, स्मरण शक्ति का ही गुण है। जैसे आप बोलते कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो ये एक रिकॉल है। और जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप रिकॉल करके बता दोगे, तो ये है स्मरण। और पहले जो 1956 की आई थी उसमें जो था वो नॉलेज था, उसमें भी सेम यही था। दूसरा वहां पे क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव था, बोध था, यहाँ पे उसको बना दिया समझना, अंडरस्टैंडिंग। प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वो प्राप्त की गई ज्ञान को सही तरीके से समझ ले, मतलब कि कौन सी जगह पे कौन सा ज्ञान यूज करना है, कौन सी चीजें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो पहले उसको पता होगा, तभी तो उसको याद होगा, तभी तो उस कर पाएगा, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तीसरा है, तीसरा वहां पे अपने पास तीसरा ये था, तीसरा अपना तो क्या आंसर था, तीसरा अपना था अनुप्रयोग, और वहां पे भी सेम यही चीज है। यहाँ पे क्या है, लागू करना, एप्लीकेशन बेस पे था, और यहाँ पे भी क्या, अप्लाई करना। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, तो पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना, तो उस ज्ञान को सही तरीके से समय आने पर लागू करना, तो ये लागू करना। उसके बाद में चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। वहां पे भी एनालिसिस था, तो मतलब कि तो वो उसको एनालिसिस, संश्लेषण की जगह एनालिसिस कर दिया। तो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़कर छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, ये विश्लेषण। अब वहां पे क्या संश्लेषण था, पांचवा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन, मूल्यांकन परिवर्तित कर दिया, मतलब कि वहां पे जो लास्ट पॉइंट, अंतिम छठा पॉइंट था मूल्यांकन, लेकिन जो ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनोमी है उसके अंदर इसको चेंज कर दिया गया। मतलब विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना, जिस उद्देश्य के लिए उसकी प्राप्ति की वह उद्देश्य प्राप्त नहीं, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके ही कर सकते हैं। मतलब कि है तो वही सेम, एक ही चीज है, लेकिन इसको चेंज किया। अब उसने वहां पे क्या किया, जो सेंसलेशन था उसको बना दिया क्रिएटिंग, रचना। मूल्यांकन करने के पश्चात उस इसमें से एक नया विचार का निर्माण होता है, जिसमें एक नई विचार की रचना होती है, मतलब नई डिजाइनिंग करेगा। तो इस प्रकार ये जो था, तो आपको मतलब ये कर सकते हैं कि मतलब
क्या एक न्यू स्लाइड के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि पहला जो पहला जो अपना था क्या, ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज को किस में परिवर्तित कर दिया, रिमेम्बरिंग में। फिर था कॉम्प्रिहेंसिव, उसको किस में कर दिया, अंडरस्टैंड में। ये सारी चीजें मतलब आपको ये इसमें चेंज कर दिए। एक जो कौन सा था यहाँ पे, लास्ट पॉइंट था मूल्यांकन, इवोल्यूशन, उसको तो इसमें संश्लेषण, और इसको ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है इस पॉइंट में। तो इस बेस पे अपन अपन आगे जाके एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लूम के मूल संज्ञानात्मक वर्गीकरण में ज्ञान, नॉलेज को प्रथम स्थान क्यों दिया। पहले मतलब जो ज्ञान जो स्टार्टिंग में जो दिया गया है उसको ये पहला स्थान क्यों दिया गया है, इसका वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको कोई चीज़ याद ही नहीं रह पाएगी तो आप उसको आगे कैसे लिख यूज कैसे कर पाओ। तो ये कौशल विकसित करता है, कौशल विकसित तो नहीं करता है, एप्लीकेशन बेस पे होता है। बिना ज्ञान के अन्य बौद्धिक क्रियाएं संभव नहीं है। हाँ, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बिना ज्ञान के अन्य, मतलब जो अगर आपको पहले ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको कैसे करें। तो इसलिए इसको ज्ञान को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये किसी विषय को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर समझना किसी स्तर की विशेषता है। मतलब जो 6 स्टेज दिए थे उनमें से कौन से है भाई, छोटे छोटे भागों में सीखना, तो विश्लेषण है, एनालिसिस है, तो वो होगा इसका आंसर एनालिसिस। फिर क्या है, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी रचना किस स्थान का है, मतलब रचना को यानी क्रिएटिंग यानी छठा स्थान माना। तो छठा, अंतिम छठा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन से स्थान ज्ञान को व्यवहार में लागू करने, लागू लागू किस में होता है, स्मरण, लागू करना, बोध करना, तो लागू है अप्लाई करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो अपना जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन अफेक्टिव यानी भावनात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं, ब्लूम टेक्सोनोमी हर एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई भी जो एग्जाम है उसमें आता है, यूजीसी नेट में आता है, फर्स्ट पेपर में मान लो या किसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको आप पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।